सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, सोचो ज़रा, अगर आज तुम्हारे फ़ोन में जो क्रिप्टो पड़ा है वो सिर्फ नंबर नहीं होता, बल्कि कल सुबह तुम उसी क्रिप्टो से चाय, पेट्रोल, फ्लाइट का टिकट या अमेज़न का ऑर्डर पे कर पाते। और ये कोई फ्यूचर का सपना नहीं है गाइस, ये ऑलरेडी टेस्टिंग में चल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक डेंजरस सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है या फिर क्रिप्टो दुनिया का सबसे बड़ा साइलेंट शिफ्ट? क्योंकि जब एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट वॉलेट से बाहर निकलकर रियल दुनिया के पेमेंट्स में घुस जाता है, तो गेम सिर्फ टोकन का नहीं रहता, पावर का हो जाता है। सो आज के वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा इंटरलिंक ने एचपीएक्स के साथ क्या किया, वीजा कार्ड सिर्फ एक कार्ड क्यों नहीं है, और क्यों ये स्टेप क्रिप्टो के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वीडियो स्किप मत करना गाइस, क्योंकि एंड तक आते आते तुम्हारा क्रिप्टो को देखने का नजरिया बदल सकता है। क्रिप्टो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सो दोस्तों, क्रिप्टो का सबसे बड़ा इश्यू कभी टेक्नोलॉजी था ही नहीं, ना स्पीड, ना ब्लॉकचेन, ना सिक्योरिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यूज। ज्यादातर लोग क्रिप्टो को बाय करते हैं, होल्ड करते हैं या ट्रेड करते हैं, लेकिन जब बात आती है रियल लाइफ यूज की, तो सीन फ्रीज हो जाता है। तुम बिटकॉइन को होल्ड कर सकते हो, इथेरियम को वॉलेट में रख सकते हो, लेकिन किराना स्टोर पे, होटल रिसेप्शन पे या किसी ओला ड्राइवर को, यहीं पर 90% क्रिप्टो प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं गाइस। टोकन लॉन्च होता है, प्राइस पंप भी होता है, पर यूटिलिटी के नाम पे सिर्फ प्रॉमिस बेचे जाते हैं। और इसी गैप को इंटरलिंक नेटवर्क ने आइडेंटिफाई किया कि जब तक क्रिप्टो डेली लाइफ का हिस्सा नहीं बनता, तब तक मास एडॉप्शन सिर्फ स्लोगन रहेगा। इंटरलिंक का अप्रोच अलग क्यों है? मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लिस्टिंग के पीछे भागते हैं, इंटरलिंक ने उल्टा रास्ता चुना। उनका फोकस रहा पहले वेरीफाइड ह्यूमन बींग्स, फिर रियल एक्टिविटी, फिर रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। इसी माइंडसेट का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है इंटरलिंक वीजा कार्ड। ऑफिशियल इंटरलिंक लैब्स अनाउंसमेंट के मुताबिक इंटरलिंक ने एचपीएक्स एलएलसी के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि क्रिप्टो को वॉलेट के अंदर बंद रखने की बजाय सीधा दुनिया में चलाया जाए। ये कोई एक्सपेरिमेंटल फीचर नहीं है, अर्ली यूजर्स ऑलरेडी लाइव कार्ड टेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक रोड मैप पे लिखा आइडिया नहीं, ये ग्राउंड पे चल रहा सिस्टम है। एचपीएक्स एलएलसी कौन है और क्यों मैटर करता है? सो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है गाइस। वीजा कार्ड बनाना बहुत ईजी है, लेकिन सिक्योर वीजा कार्ड बनाना बहुत ही मुश्किल है। एचपीएक्स एलएलसी कोई नया नाम नहीं है, ये एक वेब3 फाइनेंशियल गेटवे है जिसका 8 साल का जीरो इंसिडेंट सिक्योरिटी रिकॉर्ड है। मतलब ना हैक, ना ब्रीच, ना स्कैंडल। एचपीएक्स ऑलरेडी एसेट स्टोरेज, ग्लोबल पेमेंट्स और क्रिप्टो टू फिएट इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कर रहा है। इंटरलिंक ने किसी रैंडम स्टार्टअप के साथ डील नहीं की, उन्होंने एक ऐसे पार्टनर को चुना जो एंटरप्राइज ग्रेड लेवल पे काम करता है। इसका मतलब सिंपल है गाइस, इंटरलिंक वीजा कार्ड सिर्फ फ्लैशी प्रोडक्ट नहीं है, सीरियस फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इंटरलिंक वीजा कार्ड एक्चुअली करता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंटरलिंक वीजा कार्ड तुम्हारे क्रिप्टो को नॉर्मल डेबिट कार्ड जैसा बिहेव करता है। तुम शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो, ट्रैवल बुकिंग्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, और ये सब 50 मिलियन प्लस मर्चेंट्स के साथ 170 प्लस कंट्रीज में। कार्ड के पीछे सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिप्टो को कन्वर्ट करता है रियल टाइम रेट पे, बिना तुम्हारे मैनुअल स्वैप करे। तुम्हें ब्लॉकचेन समझने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, तुम सिर्फ स्वाइप करते हो, बाकी का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। यहीं से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एसेट निकलकर पैसा बन जाता है। अर्ली टेस्टिंग क्यों बहुत बड़ी बात है गाइस? क्रिप्टो वर्ल्ड में एक रूल है, अनाउंसमेंट सब करते हैं, डिलीवर बहुत कम लोग। इंटरलिंक वीजा कार्ड के केस में सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अर्ली यूजर्स ऑलरेडी लाइव कार्ड यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा, इंटरलिंक के जितने भी लीडर्स हैं उनके पास कार्ड ऑलरेडी आ गया है और वो यूज कर रहे हैं। हमने कई सारे वीडियोस भी देखे हैं। सो इसका मतलब क्या होगा गाइस? सिस्टम थियोरेटिकल नहीं है, मर्चेंट एक्सेप्टेंस रियल है, पेमेंट एक्चुअली प्रोसेस हो रही है। इस स्टेज पे प्रोजेक्ट का रिस्क प्रोफाइल चेंज हो जाता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट रियल दुनिया में काम करने लगता है तो नैरेटिव प्रोमिसेस से निकलकर प्रूफ पे आ जाता है। और इसी वजह से क्रिप्टो कम्युनिटी इस पार्टनरशिप को सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट के रूप में देख रही है। क्रिप्टो को वॉलेट से बाहर निकालना इज इक्वल टू सबसे मुश्किल स्टेप। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है ऑन चेन वैल्यू को ऑफ चेन दुनिया में लाना। वॉलेट के अंदर सब कंट्रोल्ड होता है, रूल्स तुम्हारे, नेटवर्क तुम्हारा,
लेकिन जैसे ही तुम वीजा जैसे सिस्टम में घुसते हो, कंप्लायंस आता है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आते हैं, ग्लोबल एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, यहीं पे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स गिर जाते हैं। इंटरलिंक ने इसीलिए डायरेक्ट खुद का वीजा सिस्टम बिल्ड नहीं किया, उन्होंने HPX जैसे मैच्योर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया। ये स्ट्रेटेजी बताती है गाइज, ईगो कम है, एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म में वही प्रोजेक्ट सर्वाइव करते हैं जो खुद सब करेंगे के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सो ITL अब सिर्फ टोकन क्यों नहीं रहा? जब तक टोकन सिर्फ ट्रेड होता है, सिर्फ एक्सचेंज पे घूमता है, तब तक उसकी वैल्यू मार्केट मूड पे डिपेंड करती है। लेकिन जब टोकन पेमेंट इकोसिस्टम का हिस्सा बनने लगे, स्पेंडिंग लूप में आए, तो वैल्यू बिहेवियर से आती है। इंटरलिंक वीजा कार्ड के थ्रू ITL का फ्यूचर रोड मैप पेमेंट ओरिएंटेड हो रहा है, स्पेकुलेशन से ज्यादा सर्कुलेशन पे फोकस है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस मैटर नहीं करता, इसका मतलब ये है कि प्राइस के पीछे रियल यूसेज का बेस बन रहा है। और ये वही डिफरेंस है गाइस जो एक टेम्परेरी हाइप कॉइन और फाइनेंशियल नेटवर्क एसेट के बीच का होता है। 3 मिलियन कार्ड्स बाय 2026, ये नंबर्स रैंडम नहीं है गाइस। थोड़ा सा नंबर्स पे भी बात कर लेते हैं। इंटरलिंक का टारगेट है 3 मिलियन वीजा कार्ड्स बाय 2026, मतलब इसी साल इन लोगों को 3 मिलियन वीजा कार्ड कम्युनिटी के बीच में बांटने हैं। ये नंबर सुनने में नॉर्मल लग सकता है गाइस, लेकिन पेमेंट वर्ल्ड में ये एक मैसिव नंबर है। 3 मिलियन एक्टिव कार्ड्स का मतलब होता है डेली ट्रांजैक्शंस, मर्चेंट्स का डेटा, स्पेंडिंग का पैटर्न, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्क का इफेक्ट। जितने ज्यादा लोग स्पेंड करते हैं, उतनी ज्यादा ट्रस्ट बनती है, एडॉप्शन नेचुरल होती है, और क्रिप्टो को एक्सप्लेन करने की जरूरत कम पड़ती है। लोग बस उसे यूज करते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे या फिर कोई डेबिट कार्ड। क्रिप्टो एडॉप्शन का साइलेंट फेस। क्रिप्टो हिस्ट्री में एक चीज बार बार होती है गाइस, जब सबसे बड़ा चेंज आता है वो शोर के साथ नहीं, साइलेंस के साथ आता है। नो वायरल रील्स, नो अग्रेसिव मार्केटिंग, बस इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, सिस्टम टेस्ट हो रहे होते हैं, यूजर्स क्वाइटली ऑनबोर्ड हो रहे होते हैं। इंटरलिंक वीजा कार्ड इसी फेस का एक हिस्सा लगता है। ये वो स्टेज है जहां ट्रेडर्स बोर हो जाते हैं, लेकिन बिल्डर्स एक्टिव रहते हैं, और जब वर्ल्ड नोटिस करता है तब सिस्टम ऑलरेडी चल रहा होता है। पेमेंट ब्लॉकचेन बनाना इतना मुश्किल क्यों है? यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ समझना बहुत जरूरी है गाइस। ब्लॉकचेन बनाना रिलेटिवली बहुत इजी है, पेमेंट ब्लॉकचेन बनाना एक्सट्रीमली हार्ड। क्यों? क्योंकि पेमेंट का मतलब होता है जीरो टॉलरेंस फॉर फेलियर, इंस्टेंट सेटलमेंट, रियल पीपल, रियल मनी, रियल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर एक डीफाई ऐप फेल हो जाए, लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट था। अगर पेमेंट सिस्टम फेल हो जाए तो लोग बोलते हैं कभी दोबारा नहीं यूज करेंगे। इसी वजह से 90% क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पेमेंट से दूर रहते हैं, और जो आते हैं वो हाफ बेक्ड सॉल्यूशन लेके आते हैं। इंटरलिंक ने यहाँ शॉर्टकट नहीं लिया गाइस, उन्होंने पहले वेरिफिकेशन, फिर ट्रस्ट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद पेमेंट्स के बारे में सोचा। ये ऑर्डर गलत होता तो कार्ड सिर्फ मार्केटिंग गिमिक होता। HPX का रोल सिर्फ एक पार्टनर जैसा नहीं है, ये एक फिल्टर जैसा भी है। HPX को सिर्फ पेमेंट प्रोवाइडर समझना गलती हो सकती है। HPX एक फिल्टर की तरह काम करता है गाइस, क्योंकि 8 साल जीरो सिक्योरिटी इंसिडेंट्स ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। इसका मतलब है स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस, स्ट्रॉन्ग इंटरनल ऑडिट्स, मैसिव रिस्क मैनेजमेंट। HPX किसी भी प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं करता। पेमेंट वर्ल्ड में रेपुटेशन सब कुछ होती है गाइस। इस कोलैबोरेशन का साइलेंट मैसेज है, इंटरलिंक स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरा है, और ये मैसेज यूजर से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। क्रिप्टो स्पेंडिंग इज इक्वल टू साइकोलॉजिकल शिफ्ट। जब आप क्रिप्टो होल्ड रखते हो गाइस, आप इन्वेस्टर होते हो। जब आप क्रिप्टो को स्पेंड करते हो, आप एक यूजर बन जाते हो। और ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट एडॉप्शन का रियल स्टार्ट होता है, सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं, यूटिलिटी के लिए। इंटरलिंक वीजा कार्ड का सबसे बड़ा इंपैक्ट प्राइस चार्ट पे नहीं, माइंडसेट पे होगा। लोग नोटिस करेंगे ये टोकन सिर्फ नंबर नहीं बचा, अब ये काम भी आ रहा है, और जब कोई चीज काम आने लगती है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत खत्म हो जाती है। वेरिफिकेशन प्लस पेमेंट्स इज इक्वल टू क्लोज लूप इकोनॉमी। अब यहाँ इंटरलिंक का कोर डिजाइन समझना बहुत जरूरी है। मोस्ट प्रोजेक्ट्स का फ्लो होता है माइनिंग, एक्सचेंज, सेल और एग्जिट। इंटरलिंक का फ्लो बन रहा है माइनिंग, वेरिफिकेशन, होल्डिंग, स्पेंडिंग, फिर सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं क्लोज लूप इकोनॉमी। इस लूप में बॉट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं,
फेक वॉल्यूम्स काम नहीं करती हैं, सिर्फ रियल यूजर्स मैटर करते हैं। वीजा कार्ड इस लूप का लास्ट पीस है। जब लूप कंप्लीट होती है, नेटवर्क स्पेकुलेशन से बाहर निकल जाता है और यही स्टेज पे प्रोजेक्ट या तो फिर ग्रो करता है या फिर एक्सपोज हो जाता है। हाइप वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्क यही दिखता है। आज क्रिप्टो में दो टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं गाइस। टाइप 1 फास्ट अनाउंसमेंट्स, लाउड मार्केटिंग, वीक बैकएंड। टाइप 2 स्लो अपडेट्स, बोरिंग लुकिंग प्रोग्रेस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। इंटरलिंक क्लियरली टाइप 2 कैटेगरी में आता है गाइस। वीजा कार्ड का लॉन्च कोई पंप न्यूज नहीं था, ये एक एग्जीक्यूशन न्यूज थी। और एग्जीक्यूशन न्यूज शुरू में बोरिंग लगती है लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। हिस्ट्री उठा के देख लो गाइस, अमेजॉन, गूगल या खुद वीजा सब बोरिंग फेज से निकले हैं। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बता देता हूं गाइस। इंटरलिंक वीजा कार्ड का मतलब ये नहीं है कि कल से सब क्रिप्टो यूज करने लगेंगे। इसका मतलब ये है सिस्टम रेडी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट हो चुका है, एडॉप्शन का गेट खुल रहा है और जब गेट खुलता है अंदर वही जाते हैं जो पहले से प्रिपेयर होते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो का मकसद ये नहीं था किसी को कन्विंस करना इंटरलिंक के लिए। इस वीडियो का एक मकसद था जो था ट्रांजिशन एक्सप्लेनेशन देना। तो क्रिप्टो का नेक्स्ट फेज शोर से नहीं आएगा गाइस, यूसेज से आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आज का बोरिंग अपडेट कल का टर्निंग पॉइंट बनेगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।